कहानी है। जेठानी, आपके पति की नौकरी छूट गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुषमा ने जब से ससुराल में कदम रखा है तब से उसकी जेठानी अब एक ही बात का ताना मारती रहती हैं, वो भी सासू माँ के सामने नहीं, पीछे से। तेरा पति तो निकम्मा। ऐसी बात नहीं है कि सुषमा का पति विनीत काम नहीं करता, उसकी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। 3 महीने हो गए सुषमा की शादी को और कान पक गई जेठानी की बात सुनकर। तेरा पति तो निकम्मा है। सुषमा की सासू माँ बहुत अच्छी थी, ससुर जी थे नहीं, बस 2 भाई थे, विनीत और सुषमा के जेठ से। एक दिन पता चला विनीत की नौकरी छूट गई है, लेकिन क्यों ये नहीं पता चला। बाद में जेठानी ने बताया कि 2 या 3 महीने से ज्यादा ही है, कहीं नहीं टिकता। तो सुषमा ने पूछा क्यों, तो जेठानी बोली ये कुछ ज्यादा ही ईमानदार है इसलिए, क्योंकि इसे झूठ बोलना नहीं आता और नहीं किसी की चापलूसी करनी आती है। सुषमा चुप रही, कुछ नहीं बोली और अपने मन में एक निर्णय कर लिया। सुषमा खुश थी कि उसका पति ईमानदार है। सुषमा के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वो आचार और मुरब्बे बहुत कमाल के बनाती थी। उसने सासू माँ और विनीत को अलग से बुलाकर कहा, मम्मी जी आप बुरा मत मानिएगा, मुझे शुरू से अचार, मुरब्बे और तरह तरह की चटनियाँ बनाने का शौक रहा है। अगर आप इजाज़त दे तो घर में ही थोड़ा सा पैसा लगाकर मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ विनीत के साथ। सासू माँ बोली, विनीत को नौकरी फिर से मिल जाएगी तो क्यों चिंता करती हैं, हम हैं ना। सुषमा बोली, मम्मी जी मुझे मालूम है विनीत जी तो को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन किसी को कुछ साबित करके दिखाना है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कर ही सकते। सासू माँ ने खुशी से इजाजत दे दी। घर में एक कमरे में सुषमा ने थोड़ी सी शुरुआत की। विनीत पूरी सहायता करता, आस पड़ोस और दोस्तों से शुरुआत कि सुषमा ने सबको बहुत पसंद आए। सुषमा के अचार, मुरब्बे और अलग अलग तरह की चटनियाँ। फिर थोड़ा बहुत दुकानदारों को भी सैंपल दिया तो बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। विनीत की मीठी भाषा और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। जहाँ भी मसाले बोलते लेने जाता, सबको अपना बना लेता। सब्जियाँ, फल और ड्राई फ्रूट लेने जहाँ भी विनीत जाता सब अपने बन जाते और सब विनीत की ईमानदारी के कायल थे। 3-4 साल में बिजनेस इतना बढ़ गया कि 25-30 लोग काम के लिए रखे और जगह लेकर पूरी फैक्ट्री तैयार हो गई। बहुत से लोगों ने विनीत का साथ दिया सिर्फ उसकी ईमानदारी देखकर। सुषमा ने भी कभी घटिया चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। विनीत बहुत खुश था, फैक्ट्री का मालिक बन गया था और यहाँ उसके गुणों की कदर भी थी और सुषमा भी पूरा मान सम्मान देती थी। भी सुषमा एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी और सासू माँ बेटी को संभालती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुषमा की शादी के 7 साल बाद सुषमा के जेठ जी की नौकरी छूट गई, क्योंकि रिश्वत लेते पकड़े गए थे। सबको पता चल गया तो अब सुषमा की बारी थी। कहते ना 100 दिन सुनार की एक दिन लोहार का। तो सुषमा अपनी जेठानी से बोली, मेरे पति की नौकरी छूटी थी ईमानदारी के कारण और आज उनकी 100 जगह कदर और मान इज्जत है। आपके पति की नौकरी छूटी बेईमानी के कारण तो अब उन्हें कहीं पर इज्जत मिलेगी नहीं ना, अब जेल भी हो सकती है। जेठानी जब भी कुछ बोले सोच समझ कर बोलो, समय बहुत बलवान है, कब क्या हो जाए। पीछे खड़ी सासू माँ सब समझ गई कि सुषमा किसको क्या साबित करके दिखाना चाहती थी और वो अपनी बड़ी बहू को अच्छी तरह समझती थी कि कितने ऊंचे बोल बोलती है।
तो सुषमा ने विनीत से कहा, नौकरी करना चाहो तो कर सकते हो। तो विनीत बोला, तुम्हारा साथ दे जाओ, मुझे तो वही अच्छा लगता है, जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारी बदौलत, तुम भी मेरी बॉस हो। तो सुषमा बोली, ये सब तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है।